बैच नंबर 108। आपने जो कंपनी बनाया या जो लेजर बनाया, जो अपने कंपनी बनाया उसके अंदर जो लेजर बनाया, अरे यार देखो वो तो बाय डिफॉल्ट टैली सी ड्राइव में सेव करता है, उसका भी लोकेशन हम देखते चलते हैं। जब हम टैली को ओपन करेंगे हम, अरिमा वहां पे कोई पेन ड्राइव था क्या, देख तो देखता है उसी उरीमा के नदी के पेन ड्राइव है क्या? तो नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ, कंप्यूटर में लगा दी इधर आ जाओ। तो आज हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि बैकअप कैसे ले, है ना। हम टैली को ओपन करते हैं और हम एक बैच को देखते हैं। इसमें जो हमने कंपनी बनाया था उसको हम चेक कर लेते हैं पहले। बाय डिफॉल्ट तो पहला कंपनी ओपन होगा, है ना। हम उस कंपनी को बंद करेंगे, जैसे 108, यही ना हम कल पिछले क्लास में बताए थे। तो अगर आप इसको देखोगे, एक यहाँ पे ऊपर में टूल बार पे एक कमांड होगा डेटा, देख रहे हो। शॉर्टकट इसका अल्ट के साथ वाई है, एक लाइन नीचे हुआ है। अगर हम इसका डेटा देखें और इसका डेटा पाथ देखें, अगर मतलब इफ जो हमारा ये कंपनी है एक्चुअल में है कहाँ सेव, कंप्यूटर के किस लोकेशन पे सेव है ना। तो अगर हम इसका डेटा पाथ देखें तो डेटा पाथ बोलेगा कि सी ड्राइव के अंदर आपका इसका डेटा है। बात समझ में आया? ये आपका सी के यूजर के पब्लिक के टैली प्राइम के डेटा फोल्डर के अंदर है। तो सी ड्राइव मतलब अगर हम बात करें सी ड्राइव का, तो सी ड्राइव हमारा यह हुआ जिसपे विंडोज रहता है। तो मान लो कि क्रैश करेगा विंडोज, तो सबसे पहले तो यही खराब होगा ना। तो हो सकता है कि आपका डेटा मिट जाए, ऐसा होगा, एकदम पक्का होगा। विंडोज पे तो भरोसा किया जा नहीं जा सकता है, और जिस तरह से अभी लैब होते हैं बहुत सारे उस पर डस्ट है कंप्यूटर पे, तो आपका डेटा, आपका जो फाइल बना कंपनी बना होगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो आप बैकअप कैसे लेंगे? कोशिश करिए कि जब आगे जब एंट्री आप करें, पर डे के हिसाब से वाउचर आपको एंट्री करना है, तो पर डे का पर डे ले लीजिए आप बैकअप। बहुत कम समय में बैकअप आप ले सकते हैं। आपको बैकअप लेने के लिए क्या करना है, इसी ड्राइव में अपना फाइल रहने ही दीजिए, है ना। आप गौर करिएगा, आपका सी के बाद आपका एक फोल्डर होगा, डी ड्राइव में या ई ड्राइव में एक फोल्डर होगा। जैसे मान लो कि हमारा ये एक फोल्डर है ना। हम इसको खोलेंगे और इसमें एक नया फोल्डर बना लेते हैं, टैली डेटा। आप भी एक बना लेंगे टैली डेटा, आपका एक होगा टैली डेटा, ठीक है। आप अपने फोल्डर के अंदर, क्या हमारी बात समझ में आ रही है? टैली डेटा एक फोल्डर बना लेंगे हम, अब इसको खोलेंगे, ठीक है। अब इस एड्रेस बार पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका लोकेशन बता देगा, इस लोकेशन का पाथ बता देगा, डी पंकज टैली डेटा, है ना। इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे हम, मतलब ये पाथ हमारा कॉपी हो गया। अब हम टैली में आएंगे, अब डेटा पे जाएंगे, अल्ट के साथ वाई दबाएंगे। हमको क्या लेना है? बैकअप, है ना। बैकअप को खोलेंगे। अभी हमसे पूछेगा कि आपका बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ क्या है, आप कहाँ रखना चाहते हैं अपने कंपनी का बैकअप। तो हम बोलिए कि हम एक नया पाथ देंगे हम आपको। आप बाय डिफॉल्ट सी बोले, हमको सी पे नहीं भेजिए, हम आपको एक नया पाथ बता रहे हैं, उस पाथ पे भेज दीजिए आप। आइए पाथ पे भेज दीजिए, तो हम यहाँ से चुनेंगे स्पेसिफाई पाथ, है ना। और वही जो कॉपी किए थे पाथ अभी हम वहां इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी से। क्लियर? कोई दिक्कत? इंटर दबाएंगे। अब हम एक बार और इंटर जैसे ही दबाएंगे तो जितना इस कंप्यूटर में टैली पे कंपनी बना हुआ है सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपका भी एक होगा वहां पे, जैसे मान लीजिए कि हम इसी को ले रहे थे ना, ई वाला, है ना। ठीक है, हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। एक ही कंपनी को लेना था, हमको जरूरी पड़ता है तो हम सब लेते हैं, लेकिन आपको तो एक ही लेना है। आपका कंपनी जब आपका नाम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जब आपका नाम आ जाए तो हम इसको इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे, मतलब हो गया हमारा एक कंपनी लेना था, हो गया। इंटर दबाएंगे। अब पूछेगा कि क्या बैकअप शुरू कर दे, तो हाँ भैया शुरू कर दीजिए, वाई प्रेस कर देंगे। ये देखिए बैकअप हो गया। कितना समय लगा? 1 मिनट का भी काम नहीं है, आपका डेटा सुरक्षित हो गया। अब डेटा कहाँ सुरक्षित हो गया आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये बैकअप आ गया,
हम यही ना बनाए थे टैली डेटा, है ना। देखिए यहाँ पे TBK18 इस तरह से उसका फॉर्मेट होता है बैकअप का। बात समझ में है? कोई दिक्कत? अब बोलिए कि सर ये बैकअप तो ले लिए, लेकिन बाद में मान लीजिए कि हमको दूसरे कंप्यूटर पे ले जाना है, या दूसरे टैली फिर इंस्टॉल होता है, या विंडोज क्रैश हो जाता है, या ये भी हो सकता है कि एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर पे ले जाए, तो एक कंप्यूटर से बैकअप ले ले, दूसरे कंप्यूटर पे जाए, तो बैकअप को हम रीस्टोर कैसे करेंगे कंपनी, मतलब फिर टैली में कैसे लाएंगे? टैली से तो बैकअप लेके अपने डी ड्राइव में हम रख लिए, आई ड्राइव में रख लिए, और फिर जब डी आई से हम अपना चुनेंगे कैसे, फिर हम टैली में कैसे लाएंगे, तो उसको भी बताते हैं। अभी महफूज का कंपनी हम बैकअप लिए हैं सेम उसी कंडीशन में, और हम उसको पेन ड्राइव पे रखे हुए हैं। उसको हम यहाँ पे देखें तो ये पेन ड्राइव पे हमने उसको रखा है। बैकअप है हमारा। अब इस बैकअप को हमको टैली में ले जाना है ना। बैकअप लेना हम देख लिए, बैकअप से हमको फिर टैली में ले जाना है। टैली को ओपन करेंगे, इस कंपनी को बंद कर लेंगे, ये तो कंपनी है नहीं हमारा, हम इसको बंद कर लेते हैं। अल्ट कंट्रोल के साथ F3 दबाएंगे, इंटर दबा देंगे, कंपनी बंद हो जाएगा। और देखो यहाँ पे उस महफूज का तो नहीं है कंपनी, हम वहां से लाया 16 नंबर से, तो हम जाएंगे फिर डेटा पे, और अब हम करेंगे रीस्टोर। क्लियर? रीस्टोर में पूछेगा कि आपको डेटा लेना कहाँ से, तो हम बोलिए कि हम भी एक स्पेसिफाई कर रहे हैं पाथ, हमको जो डेटा लेना है उस पाथ को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमारा पाथ ही हो जाएगा। फिर इसको कॉपी कर लेंगे, टैली डेटा के अंदर रखे हुए हैं हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे। क्लियर? इंटर दबाएंगे, देखिए महफूज आ गया, यहाँ पे कंपनी आ गया। इंटर दबाएंगे जैसे ही हम, ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम इसको इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे, और हम इसको वाई कर लेंगे, है ना, या कंपनी यहाँ पे माइग्रेट होके मिल जाएगा। अब हम इसको एस्केप दबा के एक बार फिर रिफ्रेश कर लेंगे, या एक बार अगर आपको कोई परेशानी होती है, अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आपको तो अगर नहीं मिलता है अगर आपको, तो आप टैली को एक बार फिर ये स्टार्ट कर लीजिए, बंद करके फिर इसको एक बार खोल लीजिए, हालांकि जनरली आपको मिल ही जाएगा। यहाँ देखिए ये कंपनी आ गया यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत? बैकअप लेना, रीस्टोर करने का काम कर लेंगे क्या आप? नहीं होगा? अगर दिक्कत होगा वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद ये बताने का मतलब हो गया कि इसके बाद आप जो डेटा बनाएंगे, आप जो एंट्री करेंगे, आपका जो कंपनी होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अगर वो मिटता है या वापस नहीं मिलता है, ज्यादा पुराना अगर बैकअप होगा, तो आपको बैच बदलना पड़ेगा। ये आपका जिम्मेवारी हो गया, है ना। आप जो काम करेंगे उसका बैकअप लेना, वो आपका जिम्मेवारी हो गया, हमारा नहीं। कल ही मत बोलिए कि सर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो हमारा टैली का डेटा मिट गया। नहीं समझे क्या? तो हम बोलेंगे कि भाई साहब हम आपको बैकअप लेना बताए हुए थे। अच्छा, बैकअप लिए हुए फाइल को, मतलब फाइल को अपना अलग अलग रूप में हम आपको सेव करना भी बताए थे। आप गूगल ड्राइव पे भेज दो, सबसे बेटर एक तरीका है। सर्वर हमारे नेटवर्क पे भेज दो, है ना। अलग अलग ले सकते हो क्या? हमारी बात नहीं समझ में है? और इसके बाद एक और फायदा हो जाएगा कि अगर किसी का काम पूरा नहीं होता है या कोई दिक्कत है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे स्विच करके जा सकता है। अपना एक कंप्यूटर बिजी है तो उससे अपना डेटा बैकअप ले लो, दूसरे कंप्यूटर में रख के वहां काम कर लो, फिर वहां से बैकअप करके रीस्टोर कर लो। क्या आगे बढ़ सकते हैं? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इसमें अगर किसी को लगता है कि इसमें सर हमको कोई परेशानी है, हम नहीं कर पाएंगे, या हमको कोई दिक्कत है, तो हमसे बात करो। मतलब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, हम महफूज का कंपनी खोलेंगे, और हम, हाँ हो सकता है कि इस तरह का मैसेज है, पुराना अगर टैली मिलेगा, नया वाला टैली से लेके पुराने वाले टैली पे, या पुराने वाले टैली से नए वाले टैली पे ले जाएंगे, तो माइग्रेट करने के लिए आएगा। माइग्रेट पे क्लिक करोगे तो माइग्रेट कर लेगा, एस्केप दबा दोगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यह रिपोर्ट हमको मिला हुआ था कंपनी बनाने के बाद, लेजर बनाने के बाद ये हमको रिपोर्ट मिला था। क्या आप लोग को मिला? सब लोग इसको मिला लिए हुए हैं। वर्किंग कैपिटल 1,06,000 है, कैश 55,000 है, बैंक अकाउंट 43,000 है, सन्डी डेटर 46,000 है। डेटर को खोलेंगे तो अलग अलग बता देगा कि डेटर कितना है हमारा, और क्रेडिटर को यहाँ पे खोलेंगे तो ही बता देगा कि क्रेडिटर कितना है हमारा। क्लियर है? किसी को कोई इसमें दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? अब हम यहाँ से काम शुरू करेंगे। अब आते हैं हम क्लास पे। अब यहाँ से हमको एंट्री देना है, एंट्री करना है टैली में। तो टैली में एंट्री करने के लिए आपको मिलते हैं वाउचर्स।
आप ये समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से काम आप शुरू करेंगे। आप लेजर तक बन गया हमारा। अब हम लेजर बनाने के बाद, मतलब हमने कंपनी में अपना पूरा टैली में अपना कंपनी क्रिएट कर लिया, उसमें हमने लेजर को बना दिया, उसमें जो वर्किंग कैपिटल था उसको हमने दिखा दिया। बोला कि भाई वर्किंग कैपिटल अभी हमारा 1,06,000 है, कैश में 55,000 है, बैंक अकाउंट 43,000 है। बैंक अकाउंट कौन अलग अलग है, इंटर दबा के हम देख सकते हैं कि स्टेट बैंक में कितना है, यूनियन बैंक में कितना है, सारी जानकारी हमको टैली दे रही है। अब यहाँ से अब मान लो कि हम माल को खरीदेंगे, बेचेंगे, नगद होगा, उधार होगा, कैश आएगा, ज्यादा होगा तो हम बैंक में जमा करेंगे, सैलरी देंगे, रेंट देंगे। अब यही सब काम होगा ना बिजनेस में। तो हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली आपको वाउचर देती है, जो भी आप लेन देन अपने व्यवसाय में करते हैं। आप लेजर का मतलब है कि किससे लेन देन करना है वो बता देना टैली को। आपने जो लेजर बनाया वो लेन देन नहीं है, किससे लेन देन होने वाला है उसको, उसकी जानकारी टैली को दे देना। तो आप बैंक का बनाते हैं, मतलब कि हम बैंक से लेन देन करेंगे, स्टेट बैंक और यूनियन बैंक का लेजर बना। डेटर आपने बनाया 46,000 का, मतलब ये डेटर से को हम माल बेचेंगे, ये हमारा देनदार होगा। तो हम किसको माल बेचेंगे, बजाज को बेचेंगे, सूर्या को बेचेंगे, और जेनिस को बेचेंगे क्या। अब अगर हम क्रेडिटर का यहाँ पे बात करें तो किससे माल खरीदेंगे, कॉम्पैक्ट है, एससीएल है, इंटेक्स और पीसीएस है, क्रेडिटर यही होता है हमारा। तो अब यहाँ से हम लेन देन करेंगे। तो लेन देन करने के लिए टैली आपको क्या देता है, लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली आपको क्या देता है, वाउचर देता है। यह वाउचर दो कैटेगरी में बटे होंगे, एक अकाउंटिंग वाउचर में और एक इन्वेंट्री वाउचर में। पूजा आई हुई है क्या, लैब हुआ है, एक अकाउंटिंग वाउचर और एक इन्वेंट्री वाउचर। हम पहले किताब में अकाउंटिंग वाउचर को सीखेंगे, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका प्रोजेक्ट हम बना लेंगे तो हम सीखेंगे इन्वेंट्री वाउचर। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ तक तो लेजर बनाने तक का काम हो गया। लेजर बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये नहीं होता है। लेजर बनाने का मतलब हुआ कि हम व्यवसाय में किससे लेन देन करेंगे, यह जानकारी हम टैली को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमको कोई लेन देन को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमको टैली क्या देगा, वाउचर। यह वाउचर कितने तरीके के होंगे, कौन कौन, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में सिर्फ अकाउंटिंग का ही लेन देन रिकॉर्ड होगा, और इन्वेंट्री वाउचर में हम अकाउंटिंग के साथ स्टॉक मतलब इन्वेंट्री को भी मैनेज करेंगे। ठीक है। तो दूसरे किताब में हमको पढ़ना है, पहले किताब में हम अकाउंटिंग को सीखेंगे। अगर दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो आपको बहुत अधिक परेशानी हो जाएगी। तो पहले हम अकाउंटिंग वाउचर को सीख लेंगे, उसके बाद हम इन्वेंट्री को सीखेंगे। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर देखें तो अकाउंटिंग वाउचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, सिंपल है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग वाउचर वह वाउचर है जिसमें वित्तीय लेन देन का हिसाब रखा जाता है, ट्रेडिंग का नहीं, वित्तीय मतलब सीधे सिंपल समझ ना, एक भाषा में रोकड़। गांधी जी का जो हिसाब किताब होगा वो हमारा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर होगा। अकाउंटिंग वाउचर के माध्यम से विभिन्न लेन देन को उसके नेचर के अनुसार संबंधित वाउचर में एंट्री किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे व्यापार व्यवसाय के लाभ हानि का ज्ञान होता है। अकाउंटिंग वाउचर अगर टैली में देखा जाए तो मुख्यतः आपको 9 तरह के वाउचर सीखने हैं। ये आपका ही 9 वाउचर है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल, जर्नल, डेबिट, क्रेडिट और मेमोरंडम। सबका शॉर्टकट है, ये सब तो आपको नोट रखना चाहिए कॉपी पे। पता नहीं आप लोग किसका इंतजार करते हैं, कोई नोट भी नहीं किया होगा, इवन खोल के भी नहीं देखा होगा। नहीं, सब गलत बात। शुरू से डीसीए से बता रहे हैं कि पहले ही आपको एक लेसन को नोट करके रखना है, नोट करके रखना है। अब यहाँ पढ़ के जाइएगा तो नोट करिएगा, ये तरीका नहीं है। 9 अकाउंटिंग वाउचर है जिसके माध्यम से हम टैली में लेन देन की एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद टैली ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करके हमको रिजल्ट उपलब्ध करा देता है। फायदा क्या होगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, कि हम सिर्फ एंट्री कर देंगे और रिपोर्ट बना के दे देगा हमको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमको दे देगा। जबकि मैनुअल अकाउंटिंग में खुद करना होगा, लेजरों हमको खुद बनाना होगा, एंट्री भी हमको खुद करना होगा, तो रिपोर्ट बनाएगा। और टैली में क्या है कि खाली हम उसको अकाउंट वाउचर में एंट्री करके दे देंगे, रिपोर्ट हमको बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या रेशियो एनालिसिस हमको बना के दे देगा। क्लियर है। तो हम पहला वाउचर यहाँ से शुरू करेंगे,
कोशिश करेंगे कि हम पर डे एक वाउचर को पढ़ें। हालांकि इस वीक में हम 2 ही वाउचर देंगे, आज कॉन्ट्रा कल पेमेंट, क्योंकि आप लोग का नया वाउचर है। एक दिन बैकअप में रखेंगे कि अगर किसी का कोई दिक्कत हो तो उसमें एक दिन में उसको एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। तो पहला है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, इसका शॉर्टकट क्या है, इसको हमेशा याद रखिएगा, माउस से आपको काम नहीं करना। अब चलिए हम कॉन्ट्रा वाउचर को पढ़ते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, पहला कॉन्ट्रा वाउचर, ये कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? अगर हम कॉन्ट्रा वाउचर को देखें तो हमको क्या मिलेगा, इस चीज को समझिए। कॉन्ट्रा वाउचर एक वाउचर एंट्री है, अकाउंटिंग वाउचर एंट्री है, जिसका उपयोग आप निम्नलिखित लेनदेन की एंट्री करने में करते हैं। मतलब कॉन्ट्रा वाउचर टैली में 3 काम करेगा, उससे 3 तरह का रिकॉर्डिंग करेगा, वो 3 तरह के एंट्री को ही रिकॉर्डिंग करेगा। अगर इस 3 तरह का रिकॉर्डिंग आपको करना है तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर खोल के उसमें एंट्री करना होगा। पहला एंट्री, नगद और बैंक के बीच का लेनदेन, मतलब डिपॉजिट। मान लो कि हमारे पास में पैसा है, हम उसको सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जाके जमा करेंगे ना, तो कैश से हम बैंक में जाके जमा करेंगे पैसा, क्या है ना, कैश टू बैंक, मतलब डिपॉजिट, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं उसको डिपॉजिट। तो अगर हम डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने का एंट्री हमको टैली में करना है, तो हमको कौन सा वाउचर खोलना होगा, कॉन्ट्रा वाउचर। समझ में आया। दूसरा काम, बैंक और नगद के बीच में लेनदेन, हम बैंक से पैसा निकाल लिए, मतलब हम अपने भाषा में बोलेंगे उसको विड्रॉल। तो अगर हम विड्रॉल करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। या तीसरा, एक बैंक से दूसरे बैंक में लेनदेन, हम ट्रांसफर करते हैं पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में, है ना, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। चौथा काम कॉन्ट्रा नहीं करेगा, अब हम माल खरीद के लाए, उसकी एंट्री अगर हम कॉन्ट्रा में चाहेंगे करना तो नहीं होगा। माल हम बेच दिए, उसकी एंट्री अगर हमको करना होगा तो नहीं होगा। क्या रमेश, कोई दिक्कत, तबीयत ठीक नहीं है? ठीक, पानी उनी पी क्या। अगर हम इसको करें, जैसे मान लो कि हम सैलरी दे रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं, उसकी एंट्री टैली कर देगा क्या, इसका कॉन्ट्रा कर देगा क्या, कॉन्ट्रा क्या को काम करेगा, बस इसको हमेशा याद रखना है आपको, कॉन्ट्रा ही 3 काम करेगा। थोड़ा गौर से देखिए, समझिए, आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो बोलिए। ये 3 चीज पे फोकस करिए, इसको तो मुंह जवानी आपको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसके सिवा। कॉन्ट्रा सिर्फ 3 काम, कॉन्ट्रा सिर्फ 3 काम करेगा, कॉन्ट्रा सिर्फ 3 काम करके आपको दे देगा। एक है नगद और बैंक के बीच का लेनदेन, एक है बैंक और नगद का भी लेनदेन, और एक बैंक से दूसरे बैंक, एक डिपॉजिट, एक विड्रॉल और एक ट्रांसफर। कॉन्ट्रा सिर्फ 3 काम करेगा, डिपॉजिट का, विड्रॉल का और ट्रांसफर का, और कोई काम वो आपको करके नहीं देगा। क्या लग रहा है, याद हो गया क्या? क्या आप बोलिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ये भाई साहब को तो जमा ही आ रहा है, आप बोलिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रुके हुए रहेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट लेके लैब पे जाइएगा तो हम पीठ सीधा कर देंगे, याद रखिएगा। इस वीक का जो लैब होगा उस पर आप ही लोग फोकस में रहिएगा, टारगेट आप ही लोग रहिएगा। तो जो प्रॉब्लम है अभी क्लियर कर लीजिए, ककसा न तो गर्दनवा तो पक्का घुमा देंगे। गुस्सा होके देख रही है हमको, ये गुस्सा होकर देख रहा है, कोई ये लड़का है गुस्सा देख के देख, कुंदन भी है, तो ये क्या है, चंदन, चंदन ना रे लड़का, ना ना यही है, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ आदित्य, ये भी देख रहा है, ये चंदन भी देख रहा है। फोन करके सुबह में पता है कि सर खुला हुआ है कि नहीं खुला, तू भी ना फोन किया था रे, नहीं किया था, झूठ बोलेगा तो, कुंदन किया था। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या लगता है 3 चीज याद रहेगा। कॉन्ट्रा वाउचर कितने काम करके देगा टैली में आपको, कौन कौन, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर, याद हो गया। चौथा ही काम ही नहीं करेगा, चौथा एंट्री जबरदस्ती करिएगा तो हम भी जबरदस्ती करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। क्लियर है। और एक और उसके नीचे एक और नोट लिखा हुआ है, इसको भी याद करते चलिए। कॉन्ट्रा में क्रेडिट पक्ष पहले एंट्री होगा, क्योंकि हम तो सीखे हुए हैं 2 पक्षों के बीच में लेन देन होगा, एक डेबिट हो जाएगा एक क्रेडिट होगा, तो इसमें जो क्रेडिट होगा उसकी एंट्री पहले हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझे क्या, बात नहीं समझे क्या, आगे बढ़े। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ हम क्वेश्चन देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ हम क्वेश्चन देखते हैं। मशीन गाइड पे अब आते हैं।
कॉन्ट्रा का एंट्री है ना, कॉन्ट्रा वाउचर है ना। इसका शॉर्टकट क्या है कॉन्ट्रा का? F4। 3 काम करेगा ये। क्रेडिट पक्ष पहले आएंगे, पहला लेन देन देखिए, डिपॉजिट रुपया 2000 टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम कैश। कैश में कितना पैसा था हमारे? कैश में कितना पैसा था? टैली का जब हम बनाए थे, लेजर बनाए थे, तो उसमें कैश में कितना पैसा था? हाँ, कैश में 56,000 था, 55,000 था। और स्टेट बैंक में कितना था? 15,000 था। रिपोर्ट देख के बोल सकते हैं अगर आपको दिक्कत होता है। कैश में 55,000 था और स्टेट बैंक में हमारा था 15,000। अब क्या बोल रहा है ये ट्रांजेक्शन, ये लेन देन क्या बोल रहा है थोड़ा देखिए। इसका एंट्री कहाँ होगा? किस वाउचर में इसका एंट्री होगा? कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री होगी। क्यों? डिपॉजिट हो रहा है ना, डिपॉजिट का काम कॉन्ट्रा करेगा। तो इसमें भी दो पक्षों के बीच में लेन देन हुआ होगा। कौन कौन? बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, है ना, कैश टू बैंक, यही ना। तो ऑफ कोर्स भाई नियम के अनुसार एक डेबिट हुआ होगा, एक क्रेडिट हुआ होगा। कौन डेबिट हुआ, कौन क्रेडिट हुआ? कैश क्रेडिट हुआ और बैंक डेबिट हुआ। ये आप ही को छांटना है भैया, ये टैली नहीं छांटेगा। टैली छाटता तो हम लोग इतना पीछे जो ड्रामा किए थे हम लोग नहीं करते, सीधे आ जाते टैली पे क्या। लेकिन ये आप ही को छाटना है भाई साहब। इसमें उल्टा तो फिर समझिए कि हो गया परेशानी। इसमें गलती मतलब एंट्री गलती, ठीक है। कैश हो जाएगा CR और बैंक हो जाएगा DR। क्लियर? तो हम सीधे टैली में कॉन्ट्रा वाउचर को खोलेंगे और कैश को 2000 से CR कर देंगे, स्टेट बैंक को 2000 से DR कर देंगे, नाइडेशन लिख लेंगे, सेव कर लेंगे, हो गया, बात खत्म। जस्ट जर्नल एंट्री जो करते थे उसी के अकॉर्डिंग, बहुत आसान हो गया है। करके देख ले क्या? अब चलिए अब टैली पे आते हैं, हम बाहर आ जाएंगे। ये हमारा क्या है, अभी कौन सा इंटरफेस है? गेटवे ऑफ टैली है। इसमें से हम खोलेंगे, लेजर बनाने के लिए तो हम क्रिएट में गए थे, बैकअप लेने के लिए हम यहाँ डेटा पे गए, है ना। रिपोर्ट देखने के लिए हम अभी रेशियो एनालिसिस है। वाउचर हमको लेने के लिए यहाँ पे वाउचर्स लेना है, ट्रांजेक्शंस के नीचे वाउचर्स है। एक ही में सब दे देगा आपको, अकाउंटिंग इन्वेंट्री सब दे देता। पहले अलग अलग था, इन्वेंट्री का अलग था, अकाउंटिंग अलग था, अब एक ही जगह दे दिया। हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी खोल सकते हैं। वाउचर का एक हॉटकी होगा, देखिए, बी प्रेस कर देंगे। सबसे पहले वो क्या करेगा, कोई वाउचर अगर आप नहीं सिलेक्ट किया हुआ है तो सब पेमेंट वाउचर खोल देता है। मतलब टैली का बाय डिफॉल्ट वाउचर कौन ओपन होगा? पेमेंट। हमको पेमेंट करना है, हमको पेमेंट वाउचर यूज करना है, हमको क्या करना है? कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा का शॉर्टकट F4 प्रेस कर देंगे। देखिए कॉन्ट्रा आ गया। बोला कि इस कॉन्ट्रा में आप वाउचर नंबर 1 एंट्री कर रहे हैं, पहला एंट्री कर रहा है ना। और उसके नीचे देखिए CR आ गया, देख रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है भाई साहब कि कॉन्ट्रा में सबसे पहले क्रेडिट पक्ष आता है, तो यहाँ पे क्रेडिट पक्ष आ गया, ठीक है। बात समझ में आया? हो सकता है कि आपको सिंगल एंट्री में आए, CR DR में ना आए आपके कंप्यूटर पे आकर। तो अगर CR यहाँ नहीं आता है तो हम कंट्रोल के साथ H दबाएंगे और यहाँ से डबल एंट्री को ले लेंगे। हमारा डबल एंट्री चुना हुआ है, डबल एंट्री CR। क्वेश्चन क्या था हमारा? 2000 रुपया हम बैंक में जमा कर रहे हैं कैश से। तो अब हम यहाँ पे किसको चुनेंगे? CR में किसको चुनेंगे? देखो यहाँ पे हम तो बहुत सारा लेजर बनाए थे, लेकिन यहाँ पे वही लेजर आएगा जो इस वाउचर में लेन देन होना है। यहाँ फर्नीचर आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, राम श्याम आ रहा है, बजाज सब आ रहा है, इसमें वही वाउचर आ रहा है जो कॉन्ट्रा में यूज होने वाला है। तो हम पहले किसको चुनेंगे? यहाँ पे कैश को। अभी बताया गया कि कैश का करेंट रियल टाइम का जो बैलेंस है यहाँ पे 55,000 DR में, ब्लैक कलर में, ध्यान दीजिएगा। 55,000 अभी कैश में है। हम निकाले कितना कैश से? कैश से निकाले कितना? 2000 यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे इंटर दबाएंगे 2000 रुपया इसमें कैश से घट जाएगा, घट गया, हो गया माइनस। अब DR में आ जाएंगे, फिर एक बार इंटर दबाएंगे, पूछेगा कौन DR हुआ। हम ऐसे स्टेट बैंक लेंगे। स्टेट बैंक में कितना अमाउंट था? स्टेट बैंक में कितना अमाउंट? 2000 जमा होगा। अब वो कितना हो जाएगा? 17,000, ठीक है। इंटर दबाएंगे, फिर एक बार इंटर दबाएंगे, बोलेगा कि नोट का डिटेल दीजिए। अब जो बैंक में जमा किया नोट का डिटेल दीजिए।
बैंक नोट का डिटेल लेती है, आपको यहाँ पे मैच कराना पड़ेगा कि कल कोई गलती हो। पैसा वाला काम है ना पूजा, पैसा वाला काम है, तो इस पे ध्यान देना है, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करिए कि उसमें सारा डिटेल आप दीजिए। तो मोदी जी की कृपा से 2000 का एगो नोट है, क्या इंसर्ट दबा देंगे। हाँ, बैंक में चल रहा है अभी उसमें चल रहा है, अभी होगा अक्टूबर नवंबर में बंद होने वाला। अच्छा चल रहा था, हटा देते हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है। इसको हम कर देते हैं 500 का 4 गो कर देते हैं, क्या 5 का 20 या 100 को 20 को कर देंगे, क्या हो गया। इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे। अब पूछेगा नाइडेशन, जर्नल में हम लोग नाइडेशन लिखे थे, याद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो बिल ढूंढना अच्छा है कि हम नाइडेशन पढ़ के उसको ढूंढ लेना अच्छा। तो नाइडेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, नाइडेशन नहीं लिखिएगा तो नंबर तो कटबे करेगा, पिटाई सूद में, नंबर तो कटबे करेगा, कुटाई सूद में ऊपर से लगेगा। तो नाइडेशन सब लोग को लिखना है, जो आदत बनाना है वही, अब जो सीखिएगा वही रहेगा आदत। क्या गोलू जी सही बोल रहे हैं कि नहीं। डिपॉजिट RS 2000 टू SBI फ्रॉम, कहां से 2000 रुपया स्टेटमेंट में कहां से जमा हो रहा है, कैश अकाउंट। हो गया, बस इतना ही लिख देना। इंटर दबाएंगे, बोलेगा एक्सेप्ट कर ले, हम बोलेंगे हाँ कर लीजिए भैया, हो गया। अब थोड़ा बैक आते हैं।